लालू यादव को जानते हैं, हम लोग तेजस्वी भैया को जानते हैं, या लालटेन छाप को जानते हैं, मानते हैं लालटेन के हैं, लालटेन के थे। और कोई कहता है राजद, तो हमसे बड़ा राजद कौन है सो बता के दिखा दे। मेरा तीसरा पीढ़ी चल रहा है, मेरे दादाजी राजद में रहे, प्रखंड अध्यक्ष रहे, हरलाखी को सबसे पहले राजद को स्थापित करने वाले हमारे दादाजी। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNN न्यूज़ बिहार और मैं हूं आपके साथ चंद्र। बिहार में विधान परिषद की चुनाव की ऐलान हो गया है और मधुबनी जो है सो पूरे बिहार में सबसे हॉट सीट बना हुआ है। और इसी कड़ी में हमारे साथ राजद के 2 कार्यकर्ता मौजूद है और वो कार्यकर्ता इस खेमे से आता है जिस खेमे को राष्ट्रीय जो राजद का जो ये हाई कमान कहा जा सकता है उनको निष्कासित कर दिया है। हम बात करेंगे उनसे MLC चुनाव को लेके। सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिएगा। सर, मेरा नाम दानिश है, सैयद दानिश इकबाल हुआ। मैं राष्ट्रीय जनता दल जिला महासचिव और सह जिला मीडिया प्रभारी हूँ। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपके जो जिनको भी आप लोग समर्थन कर रहे हैं MLC चुनाव में, उनको निष्कासित कर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी आप कह रहे हैं कि आप अपनी जो पार्टी के जो भी आपका पद है उसकी, तो किस तरह से देखते हैं आप? आपके जो नेता हैं उनको निष्कासित कर दिया गया है और आप लोग पार्टी में रह के इनको कहीं ना कहीं एक समर्थन के रूप में कर रहे हैं, तो क्या इसको किस नज़र से आप लोग देखते हैं? देखिए, पार्टी के समर्थन के रूप में इनको जो MLC का जो चुनाव होता है सर, दलगत चुनाव नहीं होता है। एक्चुअली क्या है कि जितनी भी कैंडिडेट आपको चुन के आए हैं, किसी को समर्थन पार्टी नहीं करता। मैं खुद चुनाव लड़ा था पंचायत समिति का, हमको पार्टी समर्थन करने नहीं आया था, यहाँ तक कि हमको पार्टी विरोधी किया हुआ था। रही बात वार्ड सदस्य की, मुखिया की, पंचायत समिति को, जिला पार्षद की, जिला पार्षद, वार्ड सदस्य और मुखिया सारे लोग गुलाब यादव के साथ हैं। तो हम लोग बस जो जीतने वाला कैंडिडेट है उनका समर्थन कर रहे हैं। गुलाब यादव तो वैसे भी राजद के हैं, निकाल बाहर तो होता ही रहता है। जितने भी आप मिराज आलम जी के साथ में घूम रहे हैं उनके साथ देख सकते हैं, एक भी जीते हुए कैंडिडेट नहीं है। सारे कोई दूसरे लोगों का सर्टिफिकेट लेके आएंगे। आप ही बता दीजिए कितने परसेंटेज लोग किसी की बात सुनकर किसी को वोट कर देंगे? बिल्कुल बात सही है। जो बंदा खुद अपना नहीं चुनाव निकाल सकता, वो किसी को क्या दिला सकता है? आप कह रहे हैं कि दलगत चुनाव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिंबल पे चुनाव नहीं होता, लेकिन पार्टी के एक ऑथराइज्ड उम्मीदवार के रूप में पार्टी ने घोषणा किया है। देखिए, हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हम लोगों के गार्जियन हैं। और रही बात यहाँ समर्थन की, तो हम लोगों को छाप मिलता है। हम लोग लालू यादव को जानते हैं, हम लोग तेजस्वी भैया को जानते हैं, या लालटेन छाप को जानते हैं। हम लोग ना कि मिराज आलम को जानते हैं, ना कि किसी अदन पर्सन को जानते हैं। हम लोग जानते हैं सिर्फ और लालटेन छाप को। और ये चुनाव होता है नाम पे। पार्टी किसी को समर्थन देती है कि मैंने आपका सपोर्ट किया, आप जाइए चुनाव लड़िए। क्या पार्टी जाके वार्ड सदस्य सब लोगों को कहेंगे कि आप राजद को वोट दीजिए, मिराज आलम को वोट दीजिए? जब चुनाव होता है, MLA का, MP का चुनाव होता है, तो उसमें छाप देखा जाता है। इसमें तो छाप का तो कहीं नाम निशान नहीं है। हम लोग लालटेन को मानते हैं, लालटेन के हैं, लालटेन के थे। और कोई कहता है राजद, तो हमसे बड़ा राजद कौन है सो बता के दिखा दे। मेरा तीसरा पीढ़ी चल रहा है, मेरे दादाजी राजद में रहे, प्रखंड अध्यक्ष रहे, हरलाखी को सबसे पहले राजद को स्थापित करने वाले हमारे दादाजी। राजद कोई है तो बता के दिखा दे। अच्छा, एक चीज़ कहा जाता है कि जो मेन जो मास वोटर है राजद का, वो MY होता है, ठीक है, लेकिन पूरे बिहार में एक सीट कहीं ना कहीं जो राजद ने घोषणा किया उसमें एक मुस्लिम चेहरा है। लेकिन कहा जाता है कि मधुबनी का जो खास मुस्लिम जो वोटर है वो नाराज चल रहा है, इसलिए चल रहा है कि पूरे बिहार में एक सीट देने के बावजूद भी यहाँ पे यादव से बागी हो गया। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यहाँ हम लोगों के पार्टी में सबसे पहले चीज़ तो तेजस्वी भैया का कहना था A to Z। MY समीकरण का समाधान है, लेकिन यहाँ A to Z था। मिराज आलम को तो सिर्फ डमी कैंडिडेट बना के यूज़ किया गया है। कहीं ना कहीं इनको यूज़ करने के लिए ये कार्य किया गया, ताकि यहाँ के जो भी बुजुर्ग नेता लोग हैं उन लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी रोटी सेक रहे हैं। अच्छा। कि हम वो MY समीकरण को सही करते हैं, MY समीकरण को सही करते, कहाँ से सही कर रहे हैं? अगर से देना ही था तो मिराज आलम को कितना परसेंटेज आदमी जानता? आप घूम के देख लीजिए, किसी भी वार्ड सदस्य को पूछ लीजिए कि मिराज आलम को आप जानते हैं, सब वार्ड सदस्य बोलेगा नहीं। हाँ, अगर से टिकट ही देना था, मुस्लिम को ही टिकट देना, तो देते फैयाज साहब को। फैयाज साहब को आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं? कब से जानते हैं? जब से पैदा हुए तब से जानते हैं। मिराज आलम को कब से जानते हैं? और उनकी तो कोई ठिकाना नहीं रहता, कभी बदल के इधर जाते हैं, कभी बदल के उधर जाते हैं। हो सकता है MLC बन जाए और जदयू में चले जाए, इसका गारंटी लेते हैं आप? जी बिल्कुल नहीं, मैं कहाँ से गारंटी लूंगा? तो बस ये MY समीकरण का सिर्फ एक हवा बना दिया गया, फोकस बना दिया गया, हुआ कर दिया गया। MY समीकरण मुसलमान को 24 सीट में 1 सीट दिया गया, लेकिन 1 सीट दिया गया तो उसी जगह पे मुसलमान चेहरा रहता। अगर से फैयाज साहब रहते तो सारे के सारे समीकरण यहाँ पे बरकरार रहते।
डमी कैंडिडेट को देख के और सिर्फ यूज़ कर रहे हैं कि हम मुसलमान को दिए हैं और मुसलमान का विरोध यादव कर रहा है, तो यादव कहीं विरोध नहीं कर रहा है। अब बताइए, यादव नहीं है, उनके साथ तो बहुत सारे यादव घूम रहे हैं मिराज आलम के साथ। जो क्या लगता है आपको, एमओआई समीकरण पे कोई फर्क पड़ने वाला है इन सब चीज़ों यहाँ एमओआई समीकरण से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वार्ड सदस्य, मुखिया और पंचायत समिति और जिला पार्षद कोई समीकरण बना के नहीं आए हैं कि हम एम के हैं, हम वाई के हैं, हमको वोट दीजिए या हमको वोट दीजिए। जो भी वोट पड़ा है उनके छवि और उनके अस्तित्व पर पड़ा है, बाकी किसी चीज़ पे नहीं पड़ा है। कोई हमको भी चुनाव हम लड़े, हमको भी कोई वोट दिया तो सारे कास्ट के लोग वोट दिया। हमको ये नहीं कहा कि तुम मुसलमान हम तुमको वोट नहीं देंगे। चलिए, एक और कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, अपना परिचय दीजिएगा। मैं सुजीत कुमार यादव, हरलाखी विधानसभा किसान प्रकोष्ठ अध्यक्ष। चलिए, क्या लगता है आपको, राजद को कहीं ना कहीं एक एमओआई समीकरण का एक वोट बैंक रहा है और उसमें पूरे बिहार में जो है सो एक सीट मात्र मुस्लिम उम्मीदवार को दिया गया है, उसमें भी कहीं ना कहीं यादव समाज से एक बागी उम्मीदवार आया है, उसको जो है सो पार्टी के द्वारा निलंबित कर दिया गया। इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। जो आप लोग सोचते हैं, जनता जो है ना, एक ही कैंडिडेट है, कोई दिक्कत नहीं है और इनको जो है बहुत समर्थन मिल रहा है। एमओआई समीकरण दोनों मिला करके इनको मिल रहा है। अच्छा, क्या लगता है हमें, जो मुस्लिम वोटर है वो मेराज को, जो राजद के जो मास ये सदस्य कहा सकता है मुस्लिम वोटर, वो गुलाब जी को समर्थन, बिंदु गुलाब यादव को समर्थन कर, सॉरी अंबिका गुलाब यादव को समर्थन करेंगे? करेंगे, क्योंकि इनको जो एमओआई समीकरण दोनों भरपूर इनको जो है मिलता है सपोर्ट, और जितना कार्यकर्ता, जितना कैंडिडेट है वाई और एमओआई समीकरण सब भरपूर बोलते हैं कि इन्हीं को वोट देंगे इस बार। अच्छा, एक चीज़ हम जानना चाहेंगे दानिश जी, आपके जो नेता हैं गुलाब यादव जी, उन पे आरोप लग रहा है परिवारवाद का, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये परिवारवाद एक हौवा बना हुआ है। आप ही बता दीजिए कि परिवारवाद में रखा हुआ कहाँ है, बताइए। कह रहा है जो यहाँ के जो लोग कार्यकर्ता वगैरह ये कह रहे हैं कि सांसद उम्मीदवार भी उनको बनाया गया है, विधान सभा का उम्मीदवार उनको दिया जाता है, विधायक भी रह चुके हैं, जो भी एक कहा जा सकता है कि जिला परिषद की अध्यक्षा भी एक कहीं ना कहीं पार्टी के रूप में, एक समर्थन के रूप में देखा जाता है, और एमएलसी का भी उम्मीदवार उनके द्वारा दिया गया है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, सबसे पहली बात कि आपको ये बता दें कि वो यहाँ कोई अपनी फैमिलीवाद नहीं है, पारिवारिकवाद नहीं है। गुलाब यादव जनता के नेता हैं, जनता को देखते हैं, कार्यकर्ता को देखते हैं, वो कार्यकर्ता के नेता है। कार्यकर्ता के लिए 24 घंटा अप्रूवल रहती है। अभी आप उनको कॉल करके देख लीजिए, आपके लिए अगर से वो बहुत ज़्यादा बिजी होंगे तो अभी तुरंत समय निकाल लेंगे आपके लिए और एनी टाइम आपके लिए खड़े रहेंगे। तो उस आदमी को टिकट नहीं ना दिया जाए तो किसको दिया जाए? समर्थन उनको ना किया जाए तो किनको दिया जाए? वो एसी वाले नेता को समर्थन किया जाए जो एसी में जाके बैठ जाए, आज हम मेरा वोट ले लें और कल जाके एसी में बैठ जाए, और जब हम खोजने जाए तो कहे कि सर हमें एसी में से अभी निकलेंगे नहीं, बहुत गर्मी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दानिश जी। MNL न्यूज़ के लिए मधुबनी से अचेंद्र।